साहब, जो इम्तियाज़ आलम साहब बात कर रहे हैं कि कम से कम आप जो मामूल की रिलेशनशिप है वो तो आप करें। उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान किस किस्म की रिलेशनशिप चाहेगा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान किस किस्म की रिलेशनशिप चाहेगा हिंदुस्तान से। इसलिए चूँकि जब हम सियासी जमातों से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, बशमूल जमात इस्लामी के जी हम अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ। मगर जब पेशरफ्त होती है तो वो सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती है। क्या सिर्फ उनको ही इजाज़त है कि वो पेशरफ्त करें अमन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, सियासी जमातों को नहीं है? नहीं, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों मुल्कों के जो मामूल के ताल्लुकात हैं वो जारी रहने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सफारतकार दोनों मुल्कों में सफारती जो ताल्लुक था वो दोबारा सफीर की सतह पे हो जाना चाहिए। कोई पहल भी कर ले तो इसमें कोई ऐसी मज़ायका नहीं है। मैं समझता हूँ कि तजारत भी होती रहनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में कोई ये बेसिक कमोडिटीज़ की शॉर्टेज थी तो कैबिनेट तक चला गया था ये मशवरा कि कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मामला चलते रहने चाहिए। अमन की राहें जो हैं वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। ये बात सही है कि रेटरिक बड़ा नुकसान पहुँचाता है। हिंदुस्तान में भी रेटरिक बड़ा सख्त आता है पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान से भी कभी-कभार उसका जवाब जाता है। ये जो भी बात आप कर रही थी कि क्या बिलावल भुट्टो साहब की वो जो स्टेटमेंट न्यूयॉर्क वाली है वो उनको वहाँ पे हॉन्ट करेगी। लेकिन आप देखें कि उससे पहले एक इंटरनेशनल फोरम पे उनके वज़ीर ख़ारिजा ने ऐसी बातें की पाकिस्तान के हवाले से कि उनको जवाब देना पड़ा। तो ये नहीं, प्रोवोक जब किया जाता है पर्सनल एक-दूसरे को वो अटैक्स दुरुस्त नहीं। मेरा ख्याल है सुहासिनी कुछ कहना चाह रही हैं। जी सुहासिनी। नहीं, मैं बस कह रही हूँ एजाज साहब कि एक फर्क होता है जो हम एक दूसरे के मुल्कों के बारे में कहते हैं, गवर्नमेंट्स के बारे में कहते हैं, आर्मीज के बारे में कहते हैं, लेकिन इस तरह के जो पर्सनल अटैक्स हैं, भारत के किसी मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे कोई पर्सनल इल्जाम नहीं लगाया। जी एजाज साहब। जी, मैंने तो खुद इस पे एक आर्टिकल डॉन में लिखा था वॉर ऑफ वर्ड्स का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का भी रेटरिक है, वो ज़िम्मेदार होना चाहिए क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होता है, उसका बड़ा नुकसान हो जाता है बाद में। तो उसमें तो कोई शक नहीं है, मैं इस रेटरिक को लोअर करने के हक में भी हूँ। अब मैं ये इस तजवीज़ से भी इत्तेफ़ाक करता हूँ कि वहाँ बायलैटरल इश्यूज़ रेज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि तल्ख़ी बढ़ाने वाला हिसाब है। या तो ना कि हम दोनों तरफ ख़्वाहिश हो कि भई इनको रिज़ॉल्व किया जाए, मुझे वो नज़र नहीं आ रही। कम से कम हिंदुस्तान में इस वक़्त मुझे कोई ख़्वाहिश नज़र नहीं आ रही कि इन मामलात को रिज़ॉल्व करें। वो कहते हैं कि जी जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म ख़त्म नहीं होता। अब जो पाकिस्तान ने जितनी एक्टिविटी की है, 2 साल तो हो गए, सीज़ फायर एग्रीमेंट भी एलओसी पे कायम है, जिसको बड़ा एप्रिशिएट भी किया जाता है। तो वो कम से कम ये चीज़ें तो एक्नॉलेज करें ना, एक ही साँस में कहें कि जी हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जबकि पाकिस्तान खुद टेररिज्म के लिए बड़ी मुश्किल हालात में है और उसके बावजूद बड़े एक्शन ले रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कमेटी ने भी अब सर्टिफाई कर दिया कि पाकिस्तान ने बहुत एक्शंस लिए हैं। वो तमाम जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको बैन कर दिया गया है। जी। तो एक्नॉलेज करना चाहिए और आगे चलना चाहिए, वरना तो कोई मगर एजाज साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि जब भी पेशरफ्त हमारे सियासतदान करते हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के गद्दार के जो हैं इल्ज़ामात भी लग जाते हैं, मगर जो हिंदुस्तान के साथ पेशरफ्त होती है दोस्ती की, वो बड़ा फूक फूक के जो हैं पॉलिटिशियन अपना कदम उस हवाले से रखते हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट की ही सिर्फ स्वाबदीद है या वो समझते हैं कि उनका ही इख्तियार है कि अगर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने हैं तो वो सिर्फ उनका इख्तियार है, उसके अंदर पॉलिटिशियंस को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? देखिए, पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं करनी चाहिए? पॉलिटिशियंस तो क़यादत करते हैं मुल्क की, पाकिस्तान के सारे अवाम थिंकिंग की क्या है सर? नुमाइंदगी थिंकिंग करते हैं। क्या है? मेरे ख्याल में एक कंसेंसस की ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से कई बार वो कंसेंसस नहीं आया। उधर से लाहौर प्रोसेस हो रहा है, उधर से कारगिल हो रहा है। इसी तरह जब मुंबई हुआ, उससे पहले इतनी ज़्यादा हमारी यानी बहुत एक्टिविटी बढ़ गई थी और मुंबई हो गया। तो ये मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसे वक़्त की ज़रूरत है जब मिलिट्री और सिविलियन क़यादत का इस बात पे इत्तेफ़ाक हो जाए कि ये मिलकर काम करना है। ठीक यही है। चीज़ हिंदुस्तान की तरफ भी है किसी हद तक। तो हम उस नुक्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सियासी क़यादत का बाकायदा ये हक है और मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने तो 2-3 बार इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगर जो उसकी कॉस्ट भी उनको पे करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने वो इनिशिएटिव्स लिए।